नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का प्रसिद्ध न्यूज नेटवर्क सर्व भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर सत्या कुमारी। तो चलिए आए मिलते हैं आज की खबरों से। दलित स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय श्री प्रसाद के द्वारा दरभंगा टावर स्थित मूसा शाह सिटी सेंटर के परिसर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर विजय श्री प्रसाद की अध्यक्षता में जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान सौम्या सिंह के साथ अन्य सभी लोगों ने पुष्पांजलि समर्पित किया तथा जय हिंद के नारे से परिषद गूंज उठा। सभी ने इस अवसर पर दलित चिंतक पूर्व संस्थापक अध्यक्ष बीके पटवा साहब को याद किया, क्योंकि आज के दिन हर वर्ष जय सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुंकार क्रांति रथ निकालते थे। सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नेताजी एक क्रांति के महादूत रहे हैं। वो क्रांति ये आजादी की क्रांति, भारत माता की बलि वेदी पे कुर्बानी देने वाले असंख्यों देशभक्त हुए हैं और उन असंख्यों देशभक्तों में एक महान क्रांतिकारी वीर पुत्र जो एक दुर्गा माता के महावरदान भी आप कह सकते हो, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आप लोग फ्लावर जयंती के शुभ अवसर पे आज जो ये 150वीं जयंती हम सब मना रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा ये है पराक्रम दिवस के रूप में मोदी जी ने आज का दिन को सुनिश्चित किया। और आप देख रहे हैं कि वो पराक्रम दिवस के रूप में जब उन्होंने कहा तो जन जन के बीच एक और क्रांति का लहर फूंका उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा है, हर बच्चों में पराक्रम आना चाहिए सुभाष जी का। वो जो सुभाष चंद्र बोस की पराक्रमिता ही थी कि पूरे देश और विदेश से होके वो अब 1947 का जो 15 अगस्त को आज़ादी मिली है, वो 46 में वो पहुंचने वाले थे कहाँ? हिंदुस्तान के वो सीमा पे जहाँ से उनकी प्रतिज्ञा थी चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। और वो जय हिंद का नारा लगाते हुए वो दिल्ली आने ही वाले थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कुचक्र के इतने बड़े शिकार हुए कि सुभाष चंद्र बोस जी को विमान दुर्घटना का ये करके आजाद हिंद फौज के जो महाक्रांतिकारी निर्माता और उसके संरक्षक संवाहक सब कुछ आप कह सकते हैं नेताजी, जो उनको पूरे विदेश से पूरी सबका साथ था और हिंदुस्तान के भी सारी जनता उस समय उनकी दीवानी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देशभक्ति एक इतनी बड़ी जज्बा होता है जहाँ के कहते हैं एक एक रक्त में हृदय के अंदर से वो आ जाती है। और उससे अंग्रेजी सत्ता क्या, सारे जो अंग्रेजी सत्ता के जो उसको चलाने वाले थे, जो सभी लोगों को यही डर था कि सुभाष यदि आ गया तो सत्ता इसी के हाथ में होगी। हाँ, और कोई नहीं उस सबसे सर्वोच्च पद पे यदि होगा तो यही बनेगा। तो कुछ ऐसे अपने देश में जो ये शुरू से चली आ रही है कि ये बहुत गलत चीज़ है कि यदि कोई विजयी हो रहा हो उसको विजयी वहाँ साजिश जो होती है, ये साजिश के तहत जो इनकी हत्या का पूरा कर दिया गया विमान दुर्घटना, मैं आज खुल के बोलना चाहती हूँ वो विमान दुर्घटना नहीं था। दैट वॉज द मॉर्निंग, उसकी पूरी जांच भी हो रही है, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी तक अब मैं बहुत आशा करूंगी कि अभी की वर्तमान सरकार जिस तरह से, उससे मैं अनुरोध कर रही हूँ एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित स्वराज पार्टी विजय श्री प्रसाद का सादर अनुरोध है, यह विनती है कि वो लोग अब तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो ये क्या साजिश के तहत जो उनको गायब किया गया था, इसको पूरा उजागर करें देश के सामने। हाँ, क्योंकि उसको मैं हत्या नहीं मानती। हालांकि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी कहा था, जबकि उन्होंने पूरी इसकी आकाशवाणी हुई थी कि सुभाष की विमान दुर्घटना हुई है, तो उन्होंने भी कहा था सुभाष ऐसे जा नहीं सकता है, ये स्टेटमेंट था। तो जय हिंद, जय भारत, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस जी की जीवन से कोई ऐसी कहानी जो कि आज के युवाओं के लिए आप एक प्रेरणादायक कहानी जो कि बताना चाहते हैं हमें बताइए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये एक ऐसा महान पुत्र था। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, इसके अंदर देश भर जबकि ये स्कूल में पढ़ रहे थे उसी समय इनका जब नाम, इसके साथ एक ऐसी घटना हुई थी कि एक कोई अंग्रेज लड़का था साथ में, उसके वो चाहता था कि इसका
जो रेस होता है ना, जो बच्चे लोग के स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें ये हार जाए और इसके जो उसने कुछ ऐसे कुचक्र किया था इसके सामने, छोटी सी घटना, तो वो बताते हैं उस समय ये हार जाए, ये कभी देखते ही नहीं। इनके पाँव में बहुत गहरी बहुत चोट लगा था, बचपन की घटना। तो इनकी वो जो अंग्रेजों को मुझे हराना है, अंग्रेज को, ये बचपन से ही एक ऐसा जज्बा था, ये हमारे देश में और हमें ही वो हराना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। और पता है उस मंगराते पाँव में सुभाष चंद्र बोस को जिस तरह धक्का दिया गया था, ये बच्चा उस समय वो हारा नहीं, उसके पिता को, माता को, सबको पता चला सुभाष चंद्र को क्या हुआ, घर में ट्रीटमेंट हुआ, वो वापस उस दिन भाग लिए उस प्रतियोगिता में और सुभाष चंद्र बोस उसको विजयी प्राप्त हुआ, उन्हीं को प्रथम स्थान प्राप्त किए थे उस रेस में, और वो देखता रह गया, वो अंग्रेज का जो पुत्र था, जो बच्चा था। तो मतलब ये जो जज्बा होता है कि पाँव में इतनी गहरी चोट भी लगे, लेकिन अंग्रेजों को हमें हराना है, और यही जज्बा वो समझ जाइए कि 8 साल के रहे होंगे या 9 साल के, वो बच्चे के अंदर जो ये जज्बा था, तो वो जुड़ गए और हर पूरे देश को पहले इन्होंने अपना बनाया। आपने मोदी जी को भी देखा है, मोदी जी सबसे पहले विदेश को ही बनाया है, क्यों? भारत को विश्व गुरु बनाने। तो क्या आपको लगता नहीं यहाँ नेताजी की जो वो पॉलिसी थी, जब उनको देश में किस तरह हनन कुछ हो रहा था, उनके साथ जो कुचक्र चल रहा था, तो उन्होंने एक पैगाम दिया कि तुम्हें वो जज्बा है देशभक्ति का, तो तुम कहीं से भी होते हुए सबका साथ लोग हिंदुस्तान के दिल्ली के लाल किले पे तिरंगा तुम फहराओगे और हम आज़ाद होंगे। और आज़ाद भारत में हम सांस लिए। हाँ, हमारे जरूर आदरणीय प्रधानमंत्री नेहरू जी जरूर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, हाँ, किंतु वो मैं आज कहना चाहूँगी कि यदि सुभाष होते तो वो स्थान शायद मिलना चाहिए था, लेकिन वो तो खैर हर चीज़ तकदीर भी होती है बहुत ना, कि आप सभी कुचक्रों से थोड़ी समझते हुए, दूर रहते हुए एकदम स्वच्छंद और एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, और देश आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। और अब तो हम लोग सभी स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप सबों की बहुत आवश्यकता है। आपके बिना देश नहीं, और आपकी सच्चाई, सादगी और सत्य व अहिंसा का जो राष्ट्र है हमारा, इसको मेन मूल मंत्र समझिए। लेकिन जो सुभाष की इनकलाब और जिंदाबाद है, उसको भी कायम रखिए, क्योंकि बिना इनकलाब के कोई क्रांति होती नहीं, और इनकलाब दिल में सत्य की रखिए, और सत्य के इनकलाब के सामने पूरी दुनिया आपके नतमस्तक होगी, जैसे सुभाष के सामने हुआ। आज भी 125वीं जयंती है उनकी, वो हर दिन में जीवित है, वो बहुत कम उम्र में चले गए, लेकिन वो जाना, वो कहा जाता है, जैसा मैंने अभी इंटरव्यू में भी दिया, कि वो चले गए, अभी तरह कभी कुछ काफ़ी अफवाहें मिलती गई, किंतु मैं यही कहूँगी आप सब लोग उनके जीवन से संपूर्ण वास्तुएं जरूर पढ़िए और उससे प्रेरणा लीजिए। तो एक बार जोर से कहूँगी, जय हिंद जो उनका नारा था, और जय भारत, सुभाष तेरा नाम ही तो इनकलाब है, जय हिंद की पुकार से तू जिंदाबाद। खेती में 3 नए कानून के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर समाहरणालय पर प्रदर्शन किया गया। समर्थन मूल्य का गारंटी करना होगा, करना होगा, करना होगा। समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी करना होगा, करना होगा, करना होगा। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हम लोग दरभंगा जिला में किसानों की तरफ से किसान आंदोलन के समर्थन में प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं। आपको पता है कि सैकड़ों किसानों की मौतें आंदोलन के दौरान दिल्ली में हो गई है, और सुभाष बाबू ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसीलिए सुभाष बाबू के जन्म दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हम खून बहाएंगे दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में, लेकिन किसान कानून को वापस करवा के छोड़ेंगे। दरभंगा जिला किसान सभा का यही संकल्प है, और इसी संकल्प के तहत आज ये प्रतिवाद मार्च निकला।